हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चता कितनी होगी हम लोग को बताना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो आरसी परिपथ होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आरसी परिपथ का अध्ययन करने के लिए इस चित्र में आते हैं। तो इस चित्र में हम लोग V विभव का वोल्टेज सोर्स लिया है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और एक प्रतिरोध R और धारिता C को श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब ये जो धारा I है श्रेणी क्रम होने की वजह से प्रतिरोध R और धारिता C में समान रहेगा, परंतु इनके विभव जो हमें प्राप्त होंगे वह अलग रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रतिरोध R है इसमें अगर देखें तो धारा I और प्रतिरोध R के मध्य जो है समय पश्चता में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है, कोई भी कलांतर नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो धारा और विभव है दोनों समान मिलेंगे। लेकिन हमारे पास प्रतिरोध के पास जो विभव होगा वो VR होगा और धारिता में जो विभव होगा वह VC का विभव पात हमें मिलेगा, और इन दोनों के विभव को अगर मिला देंगे तो हमें कुल विभव V जो है प्राप्त होगा, जो कि परिणामी विभव को दर्शाएगा। तो ये हो गया हमारा आरसी परिपथ। अब आरसी परिपथ में जो प्रतिरोध R और हमारे पास धारिता C है, दोनों के लिए धारा का मान I हो गया। तो इसके लिए हम लोग परिणामी विभव का जो फेजर आरेख होगा यहाँ पे परिपथ के लिए कला आरेख जो होगा उसको देख लेते हैं। तो कला आरेख हमारे पास यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें देखो धारा I दोनों के लिए समान है, इसलिए धारा I को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस में ले लेंगे निर्देश बनाने के लिए, और इसी की दिशा में हमें प्रतिरोध जो होगा उसके पास जो विभव पात है VR वह मिलेगा। और हमारे पास जब भी धारिता लगा हो प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में, तो विभवांतर VC जो है हमारे पास, ये वाला जो VC है और जो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, इन दोनों के मध्य में 90 अंश का कलांतर प्राप्त होता है। और साथ ही साथ VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। पश्चगामी यानी कि धारा I से जो विभव VC का मान है वो पीछे मिलेगा, इसलिए हमें इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर मिलेगा, फेजर, ठीक है, कला ग्राफ। अब यहाँ पे हम लोग परिणामी विभव जो V हमने लिया था उसको देख लेते हैं, और ये स्रोत वोल्टेज होता है तो इसे VS के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास यह आ जाएगा इन दोनों विभव के सदिश योग के बराबर। तो यहाँ पे प्रतिरोध का जो विभव पात है उसको इधर लाएंगे और जो हमारे पास धारिता का विभव पात है इसको आगे बढ़ाएंगे। जहां पे ये मिलेंगे ये स्रोत वोल्टेज VS को दर्शाएंगे या फिर जो विभव V है उसको दर्शाएंगे, और ये जो परिणामी विभव है उसका धारा के साथ जो यहाँ पे कला कोण बनता है उसे हम लोग फाई के रूप में दर्शाते हैं। तो ये जो कला कोण होता है इस फाई का मान अगर हम लोग देखें तो फाई बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स के रूप में मान मिलता है, और साथ ही साथ यह हमारे पास हो जाता है 1/ओमेगा C R के रूप में, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, C धारिता है, R प्रतिरोध को यहाँ पे दर्शाता है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग समय पश्चता का समीकरण लिखेंगे। तो क्योंकि देखो यहाँ पे धारा से जो विभव VC है वह पश्चगामी है, ठीक है, 90 अंश के साथ में, और परिणामी विभव भी धारा से क्या है, पश्चगामी है, फाई कला से। तो हमारे पास जो समय पश्चता होगा, जिसे अगर हम लोग यहाँ पे T के रूप में दर्शा दे, टाइम लैग को, तो ये हमारे पास हो जाता है कलांतर और परिणामी विभव के और धारा के मध्य में जो कलांतर है फाई बटे यहाँ पे हो जाता है ओमेगा। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब इन दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें प्रतिरोध R का मान हम लोग को दिया गया है 40 ओम और धारिता का मान हम लोग को दिया गया है धारिता C बराबर 100 माइक्रो फैराड है। इसको फैराड में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा 100 × 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 फैराड के रूप में, या फिर इसी को लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 4 फैराड के रूप में। और हमें यहाँ पे जो विभव का मान दिया गया है ये हमारा RMS मान होगा, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान VRMS। तो ये हमारे पास हो जाएगा 110 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ से शीर्ष वोल्टेज और शीर्ष धारा के मध्य में हमें निकालना है ना। तो शीर्ष वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्ष वोल्टेज को V0 के रूप में दर्शाते हैं, और इसका हमारे पास वर्ग माध्य मूल के साथ में संबंध देखें तो यह हो जाता है वर्गमूल 2 × VRMS के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मान रख के V0 का मान भी हम लोग ले सकते हैं, परंतु हमें समय पश्चता निकालना है। तो समय पश्चता के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले समीकरण 1 के प्रयोग से फाई का जो मान है कलांतर, इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो कलांतर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा
tan इनवर्स और हमारे पास यहाँ पे फिर 1/ओमेगा CR रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा का मान जानते हैं 2 पाई f होगा और फिर ये हो जाएगा C गुणित R। अब यहाँ पे मान को रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स और ये होगा 1/2 और पाई को अभी इसी रूप में रहने देते हैं। और हमें यहाँ पे आवृत्ति जो है 60 हर्ट्ज दी गई है। धारिता का मान 100 माइक्रोफैरड था तो 10 की घात ऋण 4 फैरड में हमने इसको परिवर्तित किया था और प्रतिरोध का मान हमारे पास यहाँ पे 40 ओम था। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मान आएगा वह लगभग हम लोग को प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स इस पूरे मान को हल करने पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये गुणा रहेगा। हमारे पास इस पूरे मान को हल करने पे हमें मान मिलेगा 0.6631 के बराबर हमें मान मिलेगा। अब इसको आगे हल करेंगे ये हमारे पास जो है डिग्री में जो मान आएगा अंश में, ठीक है, ये हमारे पास लगभग बराबर हो जाएगा 33.5 अंश के बराबर हमें मिलेगा। तो ये जो कलांतर है इसको हम लोग रेडियन में भी परिवर्तित कर लेते हैं। तो फाई बराबर हमारे पास यहाँ पे रेडियन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 33.5 गुणित पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो यह मान हो जाएगा रेडियन में। अब हम लोग यहाँ पे जो टाइम लैग का समीकरण है T समीकरण 2 का प्रयोग कर रहे हैं मुख्य अवधारणा से, उसका प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा कलांतर फाई बटे ओमेगा के रूप में और ओमेगा को फिर से 2 पाई f के रूप में लिख सकते हैं। तो जो फाई का मान है उसको ले लेते हैं 33.5 गुणित यहाँ पे हो जाएगा पाई और फिर बटे यहाँ पे होगा 180, फिर पूरे के बटे में आएगा ओमेगा का मान 2 और पाई और फिर यहाँ पे आवृत्ति f का मान रखेंगे जो कि है 60 हर्ट्ज के बराबर। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यह किस तरह से हल हो सकता है। यहाँ से हम लोग पाई से पाई को कटा देंगे और 180 नीचे आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा 60 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 और 120 गुणित 160 करेंगे और इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो समय पश्चाता का जो लगभग मान है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1.55 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 हम लोग को प्राप्त होगा और 10 की घात ऋण 3 को मिली के रूप में दर्शाते हैं तो समय पश्चाता टी का मान जो है 1.55 मिली सेकेंड हम लोग को प्राप्त होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि शीर्ष विभव और शीर्ष धारा के मध्य में समय पश्चाता 1.55 मिली सेकेंड होगा, जहाँ पे जो विभव धारा के पश्चगामी होगा। हमने देखा था अपने फ्रेजर में कि हमारा परिणामी विभव धारा से पीछे था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा।